भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर तरुण चुग और रविंदर रैना का पुंछ दौरा, मुकामी लीडरान ने किया वालिहाना इस्तकबाल। अब मैं हमारे सेंटर के डीडीसी और बुजुर्ग नेता जनाब वाजिद टिक्कू खान जी, श्री रविंदर रैना जी, श्री विमोद गुप्ता जी, श्री विमोद गुप्ता जी, भारतीय जनता हमारे प्रदेश के महामंत्री और हमारे प्रभारी रहेंगे। हमारे स्टेट के स्पोक्स पर्सन जनाब सुनील गुप्ता। तरुण चुग ने नेहरू, अब्दुल्ला और मुफ्ती खानदानों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये परिवार लोकतंत्र नहीं, लूट तंत्र चला रहे हैं। ऐसा कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये 3 परिवार, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी नेहरू परिवार लोकतंत्र नहीं, लूट तंत्र चलाते हैं। ये 3 परिवार लोकतंत्र पर अभिशाप परिवारवाद को चला रहे हैं। मैं हैरान हूं, पहले शेख अब्दुल्ला साहब, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब, फिर उमर अब्दुल्ला साहब, अब आगे छोटे अब्दुल्ला साहब भी आ गए। पहले मुफ्ती साहब, फिर बहन महबूबा, अब फिर मुफ्ती, पहले नेहरू जी, इंदिरा जी, संजय गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी। ये शाही दवाखाने, ये परिवारवाद लोकतंत्र के लिए अभिशाप है, अभिशाप है। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। पीओजे के फारूक अब्दुल्ला साहब, एक इंच भूमि भारत की है। ये जो महबूबा जी और फारूक अब्दुल्ला साहब रोज पाकिस्तान और चाइना का गाना गाते हैं ना, ये गाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा जहां की सरकार करना जानती है। और फारूक अब्दुल्ला साहब, आप पाकिस्तान के पीआरओ की भूमिका मत अदा करें। भारत की ताकत भारत की जनता है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूर्णतः सुरक्षित है। मंडी में शदीद सालाबारी, फसलों और फलों के नुकसानात का इम्कान।
युवा राजपूत सभा पुंछ ने गीता भवन पुंछ में महाराजा प्रताप की जयंती पर तकरीब का इनेकाद किया। बड़ी तादाद में लोगों ने की शिरकत। और कुछ सोशल मीडिया ने मजाक बनाना शुरू कर दिया हमारे महापुरुषों का या हमारे आदर्श पुरुषों का। वो महान अकबर महान था, जब महान था अकबर में महान था। इन्होंने कभी किसी के साथ अत्याचार नहीं किया, किसी की बेटी को दूसरी निगाह से नहीं देखा। कार्यक्रम जो है वो उसको असफल करेंगे। कार्यक्रम कोई भी तभी सफल हो सकता है यदि हम महाराणा प्रताप के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे समाज को सामूहिक रूप से एकत्रित करके अपने साथ चलाने का एक बीड़ा उठाया और उसका नेतृत्व किया। वो खाली प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करने में सक्षम नहीं थे, अपितु वो गुरिल्ला वार में भी वो मान रखते थे। ये हमें चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ उसमें देखा है तो उन्होंने किस प्रकार से युद्ध किया, या फिर दीवार का जब युद्ध हुआ 1572 के बाद। तो इस प्रकार ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं महाराणा प्रताप जयंती का, ये तभी सफल होगा यदि हम सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के समाज के ऊपर आई आपदा में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आज यहाँ श्री गीता भवन के परिसर में युवा राजपूत सभा पुंछ की ओर से महाराणा प्रताप जी की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बहुत से युवाओं ने भाग लिया। मैं इस अवसर पर महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारत देश जो है महापुरुषों, वीरों और योद्धाओं का देश जो है उसे माना जाता है। समय समय पर जब भी भारतवर्ष पर, भारत देश पर जो भारी आक्रमणकारी थे, जब उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किए तो यहाँ के वीर पुरुषों ने जो है बड़े ही आन बान शान और बड़े उत्साह के साथ जो है उनके साथ लोहा लिया। और उनमें महाराणा प्रताप थे जिन्होंने हार ना मानी और बहुत सी लड़ाइयाँ, जैसे हल्दी घाटी की लड़ाई जो है, चित्तौड़गढ़ के किले को बचाए रखने के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। और उन्हीं के याद में आज उनकी जयंती का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। आज के इस उपलक्ष्य पर मैं जितने भी युवा बंधु हैं हमारे पुंछ के, उन सब से मैं निवेदन करूँगा कि इस प्रकार के जितने भी महापुरुषों के कार्यक्रम होते हैं उनमें यहाँ पहुँच करके अपनी जो युवा पीढ़ी है उसे हमें महापुरुषों के बारे में जो है वो जानकारी देनी चाहिए। जो हमारे वीरों का, बहादुरों का जो इतिहास रहा है उसे प्रस्तुत करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः जो है युवा राजपूत सभा पुंछ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। ठाकुर कमल सिंह जिसोटिया, प्रधान युवा राजपूत सभा पुंछ। तो युवा राजपूत सभा की तरफ से महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम गीता भवन पुंछ में मनाया गया, जिसमें सभी सनातन धर्मियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ आज के दिन की। एमएलए सुरनकोट चौधरी अकरम की क़यादत में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम, लोगों वोट और सपोर्ट की गई अपील। हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अल्ताफ साहब के लिए मुड़ा से शुरू की, फिर हमारा तराना वाली, फिर सगलियानी और लास्ट में इस वक्त ये शाम के 6 बजने वाले हैं। यहाँ ये हमारा जारामोड़ा का गांव है, बहुत ही खूबसूरत, यहाँ के बहुत प्यारे लोग हैं। तो इसलिए मैं यहाँ आया था कि अल्ताफ साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस को हल्फे मोल लगाकर उनको कामयाब करना है। ये इलेक्शन हमारी बका का है, हमारी मुस्लिम को महफूज के लिए है। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। इस प्यार और बलबला का सबूत इन्होंने दिया है कि हमारी यानी 4 पंचायत बहुत बड़ा वोट है, तकरीबन 10 से 15 हज़ार वोट है हमारा। और जो बलबला मैंने जोश देखा इनके अंदर, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये हल के ऊपर मोहर लगेगी और इंशाल्लाह 25 तारीख को जब ये वोट पड़ेंगे तब भी 4 जून को ये पता लग जाएगा कि यहाँ से कितने वोट पड़े। इंशाल्लाह हमारी कामयाबी है। इस नारा में लगाऊंगा सबको जवाब देंगे।
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, हजरत मियां अल्ताफ साहब जिंदाबाद, हजरत मियां अल्ताफ साहब जिंदाबाद, हम और आप। सुनील डिम्पल ने जरा इब्लाग के नुमाइंदगान के साथ की बात कहा। उन्होंने 5 अगस्त 2019 को ही ऐलान किया था कि वो दफा 370 की वापसी के लिए जंग लड़ेंगे। 5 अगस्त 2019 के बाद इस रियासत का वजूद, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने के लिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपका ये होना चाहिए कि महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत को बचाने के लिए क्या किया। तीसरा आपका ये सवाल होना चाहिए कि हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल पहाड़ियों की रियासत को बचाने के लिए क्या किया। मैं आपको बताता हूं कि सुनील डिम्पल वाहिद वो शख्स है, जम्मू कश्मीर का बेटा, जिसने आप पत्रकार मित्रों को पहले दिन 5 अगस्त 2019 को ही कहा था कि मैं ये जंग का ऐलान कर रहा हूं, मैं रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस 370-35 से अपने बुजुर्गों की पगड़ी मान सम्मान के साथ वापस लेकर के आऊंगा। और इसमें मैंने, आप पत्रकार मित्र जो आज मुझे सवाल खड़े कर रहे हैं, जो एक पुरानी कहावत हो गई कि मैं जीत करके ये जंग आया हूं, सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और वहां से रियासत के दर्जे की वापसी, जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाने का ऐलान। और यही नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मैंने आपसे कहा था पत्रकार मित्रों कि मैं जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम, नौजवानों को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक मंच के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर लाऊंगा। और आज मेरा विजन डॉक्यूमेंट सुनिए, हमने एक अलायंस बनाया, देखिए, हाँ सुनिए ना, वो अलायंस मैंने जो बनाया, इंडिया अलायंस, और उसके साथ साथ मैंने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कश्मीर के संगठन और जम्मू के संगठनों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया। ये सबसे बड़ी जीत है। और अफसोस तो इस बात का हो रहा है, पत्रकार मित्रों को आइए पूछना चाहिए कि आपको मालूम है कि कश्मीर के कुछ जयचंद नेता मेरे मित्र हैं, मैं कहता हूं उनको कि वो कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। वो एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी, जिसने रियासत को तोड़ा, हमारे 370 को हटाया और उसके साथ साथ हमारा स्टेट सब्जेक्ट, स्पेशल स्टेटस सब छीन लिया, हमारे रेत, बजरी, पहाड़, पावर प्रोजेक्ट सब नीलाम कर दिए। वो आज भारतीय जनता पार्टी का अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आज़ाद, सज्जाद लोन, ये सारे प्रधानमंत्री की और होम मिनिस्टर की मौजूदगी में एनडीए का हिस्सा बन रहे हैं। और आपको ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, आप उनसे पूछना चाहिए। ये इल्जाम गुलाम नबी आज़ाद, अल्ताफ बुखारी के ऊपर लगाते हैं जी, तो ये इल्जाम आप मुल्क लगाएगा जो एनडीए का हिस्सा रहे। देखिए, मुझे नहीं मालूम, ये पत्रकार मित्रों, आपको मालूम नहीं उनसे क्या गिला है, उनकी वकालत कर रहे हो, आपको उनसे क्या गिला है जो रियासत की जंग लड़ रहे हैं, जो रियासत की डेमोग्राफी, आइडेंटिटी, कल्चर, इतिहास को बचाने का वजूद की जंग लड़ रहे हैं। आपने ना स्टेटमेंट वापस दिलवाई, ना यहाँ पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर श्रीनगर ने स्वीप प्रोग्राम का इनेकाद किया। मुकामी कलाकारों ने सकाफती और तमदनी प्रोग्रामों के जरिए वोट की अहमियत पर दिया जोर। सेल्फी पॉइंट, अच्छा खोर मकदम, ये वो ये like a sorry चाहे चलनी कर दो मान को नक्शे दे दूंगी। जैसा कि आपने देखा कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस जो है चल रहा है, लोकसभा इलेक्शन 2024, जिसके तहत अब जो हमारा 4th फेज़ का इलेक्शन हो रहा है, जो कि 13 मई को है, जो श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन है, जिसमें कि आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर श्रीनगर कि अभी हम यहाँ पे उनकी प्लेस स्वीप की एक्टिविटीज़ में यहाँ पे आए हुए हैं। रिगार्डिंग द अवेयरनेस, मल्टीपल एक्टिविटीज़ इनके द्वारा और बाकी डीओस के द्वारा भी कराई गई है। और जैसे आपने होम वोटिंग का देखा या बाकी सब वोटिंग, और उसी के तहत आज ये लाल चौक जैसा आप देख रहे हो, मेन घंटाघर,
तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ रखी है। आपने खुद यहाँ पे देखा कि पेंटिंग का, बच्चों ने पेंटिंग का एग्जीबिशन यहाँ पे डिस्प्ले की, जो शो करता है कि कितना एंथुजियाज़म है बच्चों में, और इन्होंने इस थीम को लेके कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स जो यहाँ पे बनाई हुई हैं। नुक्कड़ नाटक, ये टेबल टेनिस आपने देखा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है उनके डिस्ट्रिक्ट में ये हो रहा है, और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो हमारे श्री पांडुरंगा पोले सर हैं, उनकी निर्देशानुसार ये सारे कार्यक्रम होते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत होते हैं। इसी माध्यम को आपके मीडिया के माध्यम से जोड़ते हुए मैं यही कहूँगी कि सारे लोग यहाँ पे आके इस बार अपने पोलिंग स्टेशन पर जाएँ और अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि उनका वोट जो है वो बेशकीमती है और ये उनका हक है। जी, मेरा नाम रईस वातूरी है, मैं एक थिएटर बेस्ड आर्टिस्ट हूँ और यहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक होने जा रहा है श्रीनगर में, क्योंकि 13 मई को श्रीनगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डाले जाएंगे। उस रिलेटेड ये अवेयरनेस बहुत दिनों से चल रही है और आज भी उसका एक मरहला है। और इसमें यह मैसेज रहेगी, आज पे वुमेन स्पेसिफिक रखा गया है, क्योंकि वुमेंस को बहुत चैलेंज रहता है, किसी को बच्चा साथ होता है, उसके लिए अलग फैसिलिटीज़ रखी है, उस दिन वॉशरूम्स रखे गए हैं। तो वो हमें वहाँ पे अवेयरनेस दे रहे हैं कि जो स्पेशली एबल्ड हमारे हैं उनको एस्कॉर्ट दिया जाएगा वहाँ पे, जो उनको पोलिंग बूथ तक ले जाएंगे, कि आपका हक आपका वोट है, आपकी आवाज़ आपका वोट है। आप अपनी आवाज़ पार्लियामेंट में भेज सकते हैं जब आप सही वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं।